हेलो गाइस। तो अभी हम देख रहे हैं पीपीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम। तो देखते हैं गाइस कौन कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है और उसको आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक लेक्चर और होगा, उसमें हम पूरा टोटल इसको कंप्लीट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है गाइस। इसके बाद हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे अपना ये जो सीरीज चला आ रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का, उसमें गाइस। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है जो कि हमारे टोकरी में आ रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास गाइस है, ये देखिएगा। ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है। ये टोटल क्वेश्चन डिस्कस हो गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर से ये क्वेश्चन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है और उसके बाद ये वाला हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से ये वाला इतना पार्ट जो हम हाईलाइट किए हैं अभी, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है गाइस। ठीक है, तो आज सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा होगा ये, राइट प्रोग्राम ऑन बिटवाइज एंड और एक्सॉर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। ये सब के बारे में हमारा क्वेश्चन है, जिसके बारे में क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे जिसमें आपको अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे होगा। तो उसमें जो क्वेश्चन आएगा वो क्या हो सकता है गाइस, चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या हो सकता है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है अगर थ्योरेटिकल में इसको क्वेश्चन में पूछेगा वो। ठीक है, प्रोग्राम में पूछेगा तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर सीधा एग्जाम्पल पूछता है तो सीधा एग्जाम्पल चिपका दीजिएगा। लेकिन हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं गाइस। ओके, तो चलिए, तो आई थिंक आपको बोर्ड विजिबल होगा गाइस। बोर्ड विजिबल है तो चलिए यहाँ पे आप समझते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है गाइस। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, ओके 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 गाइस, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या मेरा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, एग्जाम्पल लिखना है क्या, एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल ऑन क्या चीज पे एग्जाम्पल लिखना है गाइस, बिटवाइज, बिटवाइज एंड और क्या है, एक्सॉर, उसके बाद क्या है लेफ्ट शिफ्ट, उसके बाद राइट शिफ्ट। ये सब पे क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम मतलब एक एग्जाम्पल टाइप यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये बिट वाइज ऑपरेटर यहाँ पे देखिएगा, बिट वाइज। तो यहाँ पे ये क्या है, हो सकता है आपको यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर के बदला ऑपरेटर पूछ दे, उसका टाइप पूछ दे, हो सकता है। तो वहाँ पे क्या करिएगा, या फिर हो सकता है बिट वाइज क्या होता है वो पूछ दे और इसमें कौन कौन सा टाइप आता है वो पूछ दे। तो बिट वाइज क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद टाइप इसका लिखना पड़ेगा, एंड और एक्सॉर। अगर ऐसा दिखेगा, आप पढ़े होंगे क्या, आप पढ़े होंगे लॉजिकल और क्या, लॉजिकल और क्या, लॉजिकल एंड। लॉजिकल दोनों का सिम यहाँ पे लिखने का सिंबल क्या होता है, लॉजिकल और जब लिखते हैं तो वहाँ पे आप डबल एंड लगाते हैं, सॉरी डबल यहाँ पे ये स्लैश लगाते हैं, ऐसा वाला स्लैश जो यहाँ पे पाइपलाइन होता है वो। यही एंड लिखते हैं तो कैसा डबल यहाँ पे लगाते हैं। लेकिन बिटवाइज में क्या होता है, बिटवाइज एंड अगर पूछता है तो वहाँ पे सिंगल यहाँ लगाते हैं, बिटवाइज और पूछता है तो यहाँ पे सिंगल पाइपलाइन वाला लगाते हैं। तो यही डिफरेंस होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको बिटवाइज आ रहा है तो बिटवाइज यहाँ एंड लिखना जरूरी है, खाली एंड नहीं लिखना है। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ऐसे करके लिखिएगा गाइस। ओके, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है जो लॉजिकल या फिर बिटवाइज में से कौन सा बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो इतना समझ में आया क्या क्या थ्योरी में पूछा जा सकता है। अगर पूछता है तो थ्योरी में हो सकता है आपको क्या, ऑपरेटर क्या होता है वो पूछ दे। ठीक है, ऑपरेटर पूछ देगा, ऑपरेटर का टाइप पूछ देगा, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सब जो होता है वो सब लिखना पड़ेगा। और उसमें से यहाँ पे, या फिर हो सकता है क्या, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है वो पूछ दे और उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप को एक्सप्लेन करने के लिए पूछ देगा इस। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछेगा था, थ्योरी तो लिखना ही पड़ेगा, साथ में एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आप इसका जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है वो यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पे बिटवाइज में क्या होता है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता है, बिटवाइज, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ये से। ये क्या होता है, ये बिट लेवल पर चलता है। मतलब अगर दोनों यहाँ पे इसका क्या करिएगा, इसका बॉक्स बनाने का कोशिश करिएगा तो क्या होता है, देखिएगा का बॉक्स बनाते हैं गाइस। ओके, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या है, मेरा ए है और ये बी है, और यहाँ पे हम ए एंड बी कर रहे हैं, ए एंड बी। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, ट्रू, वन मतलब ट्रू, ये भी ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये क्या करेगा फिर भी, मतलब दोनों अगर सेम है, सेम नेचर का है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। बाद बाकी अगर कुछ भी है, 1 0 है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका ये होता है ट्रू टेबल। ठीक है, वही और में क्या हो जाता है, और में यहाँ पे अपोजिट होता है, और में क्या हो जाता है गाइस, अपोजिट होता है। क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी को छोड़ते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे टोटल क्या होगा इसका, तो अगर टोटल है तो इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों अगर 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो वो फिर भी 1 होगा। मतलब कौन, अगर एक मिनिमम एक 1 है तो क्या होगा, 1 होगा मिनिमम, मैक्सिमम दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ फिर क्या होगा, 1। वैसे आप देख लीजिएगा डिफरेंट डिफरेंट टेबल का। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं बिटवाइज एंड और यहाँ पे एक्सॉर का।
ओके गाइस, तो एग्जांपल में हम क्या लेंगे, बस यहाँ पे एग्जांपल में कुछ नहीं करेंगे, प्रिंट एफ लगाएंगे और ये सब का एग्जांपल ले लेंगे गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल क्या है गाइस। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेने वाले हैं अभी बिटवाइज एर एंड ये सब की चीज का। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल। यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ क्या करते हैं, दो नंबर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड तो लगाएंगे ही गाइस, हैशटैग इंक्लूड अपना लगा लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड अपना लगा लीजिएगा। यहाँ पे हम इंट मेन से शुरू करते हैं, इंट मेन और यहाँ पे ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करते हैं, दो नंबर ले लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, यहाँ पे मान लेते हैं क्या गाइस, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी, जिससे मान लेते हैं यहाँ पे हम इंट मान लीजिए, इंट ए बराबर 5 और बी बराबर क्या, बी बराबर 9। ठीक है, ये दे दिए। उसके बाद हम क्या करवाएंगे गाइस, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो बस प्रिंट एफ में क्या लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज डी लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, अगर बिट वाइज एंड निकालना है तो बिट वाइज एंड लगा देंगे। ठीक है, अगर बिट वाइज और निकालना है तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगाएंगे और यहाँ पे ए और बी लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक्सॉर निकालना पड़ेगा, तो एक्सॉर का डिनोमिनेशन ये होता है। अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं गाइस, लेफ्ट शिफ्ट ऐसे ऐसे होता है लेफ्ट, और यहाँ पे देखिएगा कोना देखिएगा है क्या, कोना है लेफ्ट की तरफ है, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट, ये देखिएगा राइट की तरफ है, जिसको बोलेंगे राइट शिफ्ट। यहाँ पे अगर राइट शिफ्ट करना है तो राइट शिफ्ट करेंगे, अगर लेफ्ट शिफ्ट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, जैसे ए बी। ठीक है गाइस, तो यह करने वाले हैं। चलिए इसका हम देखते हैं अपना प्रोग्राम में रन करवा के। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा बिटवाइज ऑपरेटर का फंडा क्या है, एग्जांपल इसका हम कैसे लेंगे वो। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए डिनोट करते हैं, एक एक एग्जांपल की जाएगी। जैसे देखिएगा क्या किए हैं हम यहाँ पे, अनसाइंड कैरेक्टर यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, ए बराबर 5 और बी बराबर 9 लिए हैं। ओके, यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, ए और बी का यहाँ पे भी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, ए और बी का वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद क्या करें, वैल्यू प्रिंट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा बिटवाइज एंड प्रिंट करवा रहे हैं। बिटवाइज एंड का जो वैल्यू होगा वो फिर एक्सॉर, और यहाँ पे कंप्लीमेंट भी होता है गाइस। यहाँ पे कंप्लीमेंट भी यहाँ पे देखिए प्रिंट करा रही है। कंप्लीमेंट यहाँ पे बस टिल्ट साइन लगाते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा कंप्लीमेंट का क्या होता है साइन, यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। ओके गाइस, ओके ओके ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीमेंट अगर पूछता है ना, कंप्लीमेंट का साइन ऐसे होता है। जैसे ए है मेरा ये, तो अगर इसका कंप्लीमेंट बोलेगा ना तो कंप्लीमेंट ऐसे होता है, ये टिल्ट साइन लगा देते हैं तो यही इसका कंप्लीमेंट हो जाता है गाइस। ओके, आई थिंक आपको कंप्लीमेंट फंडा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करवा लेते हैं और इसका आउटपुट एनालाइज कर लेते हैं गाइस, कैसे आउटपुट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया है। पहले ए और बी का वैल्यू क्या था मेरा, ए और बी का वैल्यू मेरा 5 और 9 था, तो 5 और 9 प्रिंट हो गया है। उसके बाद क्या किए, ए एंड बी, ये बिट लेवल पर काम चलता है। या अगर यहाँ पे क्या किए, इसका अगर थियोटिकल में जाते हैं तो वहाँ पे हम बताएंगे ये इतना आंसर कैसे आ रहा है। अगर आपको थियोटिकल में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा। इसका थियोटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आंसर आ रहा है ये सब वो बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्रोग्राम है तो प्रोग्राम बता दिया है आंसर। तो यहाँ पे देखिएगा 1 आंसर आ रहा है, इसका 13 आंसर आ रहा है, इसका 12, इसका कंप्लीमेंट लिया है तो 250। यहाँ पे 1 से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 1 से हम लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं, फिर 1 से राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब आंसर आ रहा है। ओके गाइस, तो ये सब रहा मेरा एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल में कुछ नहीं है, अगर ऑपरेटर से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम्पल अगर पूछता है तो यहाँ पे कुछ नहीं करिएगा, प्रिंट एफ लिखिएगा, उस ऑपरेटर को लिख दीजिएगा, हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम क्या किए हैं, प्रिंट एफ लिखे हैं, प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे ऑपरेटर लिख दिए और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस किए नहीं, सब में वही किए हैं गाइस। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन का फंडा क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मेरा ये अगला क्वेश्चन। मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू, यहाँ पे स्वैपिंग ऑफ टू नंबर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस है। तो ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है गाइस, तो ये क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इस वीडियो में इसको हम नहीं करेंगे डिस्कस। ओके गाइस, ये क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस दोनों हो चुका है। तो यहाँ पे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमको रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग strrev। ये एक स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, बिना इसके यूज को हमको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेना है और उसको क्या करना है, रिवर्स करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे टेकल करेंगे वो देखते हैं और बढ़ते हैं अपने बोर्ड की तरफ गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको बोर्ड विजिबल होगा, हाँ जी गाइस बोर्ड विजिबल है। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टेकल करेंगे गाइस। ओके, यहाँ पे देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है क्वेश्चन, कुछ ऐसा है। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है गाइस, जिसको पहले मिटा दें। ओके, चलिए मिटा देते हैं इसको और यहाँ पे समझते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और क्यों बोला जा रहा है और कैसे बोला जा रहा है।
ओके गाइस, तो क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन बोला जा रहा है एक स्ट्रिंग को क्या करना है, रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग strrev। ये एक फंक्शन है, स्ट्रिंग का एक फंक्शन है ये, जो क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। तो बिना इसके यूज को हम क्या करना है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे गाइज, हमको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, केक के कर्मा, हम ये लिखें, एक ये क्या है, स्ट्रिंग है गाइज, इसको हमको रिवर्स करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे गाइज, हमको इसको रिवर्स करना है विदाउट इसके फंक्शन को। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले गिनेंगे कितना मेरा पास यहाँ पे लेटर है। यहाँ पे देखिएगा 1 2, यहाँ पे स्पेस भी काउंट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मेरे पास यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है, या फिर यहाँ पे लेटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इतना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गाइस, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे, लास्ट से। ये जो मेरा है इसको लास्ट से शुरू करेंगे और लास्ट से प्रिंट करना शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लास्ट से प्रिंट करना शुरू करेंगे गाइस। या फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे दो एरे ले रहे हैं, एक एरे मेरा क्या था, ये था, एक और एरे ले रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, इसके एक और न्यू एरे लिए हैं, न्यू एरे, उसके न्यू एरे के क्या करेंगे, स्टार्टिंग से हम यहाँ पे रखना शुरू करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट से रखना शुरू करेंगे, और इसके इंड से लाएंगे, इसके इंड से लाएंगे, और यहाँ पे इंड का वैल्यू और यहाँ पे स्टार्ट का वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, इसके स्टार्ट में क्या आ जाएगा, ए, फिर एम, फिर आर, फिर ए, फिर एच, एस, के, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमको यही करना है। तो हम क्या करेंगे, दो एरे लेंगे, पहला एरे जिसमें हम यहाँ पे स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, दूसरा एरे जिसमें हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसको प्रिंट कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे गाइस। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको, इसका स्यूडो कोड देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसको कोड में रन करवा के देख लेंगे गाइस। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दो एरे लेंगे, तो हमको यहाँ पे क्या कैरेक्टर एरे लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिए यहाँ पे हम कैरेक्टर एरे लेते हैं, तो लिखते हैं कैर कैर, उसका क्या एरे लेना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस नाम का एरे है, यहाँ पे कुछ भी इसका साइज दे देते हैं 100, साइज दे दिए इसका। उसके बाद क्या करेंगे, साइज देने के बाद, तो साइज देने के बाद क्या करेंगे गाइस, दूसरा एरे लेंगे जो रिवर्स करेगा, इसको मान लेते हैं इसका भी 100 साइज है, क्योंकि दोनों का साइज सेम होना चाहिए। उसका क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे लूप चलाने के लिए क्या करते हैं, बिगिन ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक इंड ले रहे हैं। हमको कितना ले रहे हैं काउंट करेंगे, तो यहाँ पे काउंट करने के लिए 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं इसको। ये कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इनपुट करवाएंगे, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट कर देंगे जो इनपुट। उसका क्या करेंगे, गेट एस से यहाँ पे हम ये अपना स्ट्रिंग में वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे एक लूप लगाएंगे जो हमको काउंट करके देगा, वाइल एस काउंट नॉट इक्वल टू मेरा क्या, जब तक ये क्या हुआ, जब तक नॉट इक्वल टू क्या है, नल करेक्टर तक ना पहुंच जाए, तब तक क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। इससे क्या होगा, काउंट में आप बढ़ते रहेगा, और जितना काउंट का वैल्यू रहेगा उतना आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए काउंट मेरा क्या हो गया, लास्ट हो गया, मतलब इससे हमको पता चल गया ये कितना लीटर है टोटल। तो उससे क्या करेंगे, हमको इंडेक्सिंग मालूम चल गया, इंडेक्स में जब मालूम चल गया तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंड को इनिशियलाइज करेंगे, कितना, काउंट -1 से, काउंट को -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, और जो कि क्या होगा, एक बिगिन से तो चलेगा, लेकिन यहाँ इसमें हम ऐड करेंगे अपना स्ट्रिंग के लास्ट वाला में स्टार्टिंग वाला। तो यहाँ पे बिगिन मतलब स्टार्ट से चलेगा, अब बिगिन लेस देन जब तक काउंट तक रहेगा तो चलेगा, यहाँ पे बिगिन को प्लस प्लस करेंगे। और हम क्या करेंगे, आर के बिगिन में क्या करेंगे, एस के इंड वाला रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इंड यहाँ पे कितना आ गया, देखिए इंड को क्या करेंगे, काउंट -1 जितना भी हमारा लेटर काउंट करके आया उसके एक कम तक इंट में इनिशियलाइज कर दिएगा। उसके बाद क्या करें, एस के इंट में से उठा उठा के हम क्या करें, इसके बिगिन में रख रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंट को माइनस माइनस कर देंगे, जिससे ये घटते रहेगा और ये बढ़ते रहेगा। ऐसे करते करते पूरा कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, इसको जो हमारा बिगिन है उसको लास्ट में क्या करेंगे, नल करेक्टर रख देंगे। तो लास्ट में जब नल करेक्टर रख दिए उसके बाद स्ट्रिंग को हम प्रिंट करवा देंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, कोड में देखते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा फंडा क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे कोड में देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा क्या किए हैं, यहाँ पे दो एरे हम लिए हैं, दो कैरेक्टर एरे लिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 100 1000 साइज है, यहाँ पे आप साइज कितना भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या किए हैं, लूप चलाने के लिए क्या किए हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं और एक काउंट वेरिएबल लिए हैं, जिससे हमको पता चल सके लास्ट में यहाँ पे कितना एलिमेंट है उसमें।
उसमें कितना है यहाँ पे कैरेक्टर है, जिससे हम क्या करेंगे, एक उठाएंगे इधर रखेंगे, एक उठाएंगे उधर रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए हैं, स्ट्रिंग को इंटर करवा लिए हैं। इंटर करवाने के बाद क्या करें, यहाँ पे काउंट करने के लिए क्या किए हैं, लूप चला लिए हैं। लूप चलाने के बाद क्या आप किए हैं, जो हमारा इंड में जो है, इंड में उसको क्या किए हैं, काउंट -1 कर दिए हैं, काउंट -1 कर दिए हैं गाइस, ठीक है। जितना भी हमारा काउंट का वैल्यू है उसका क्या किया, काउंट -1, क्यों, क्योंकि लास्ट में मेरा क्या होता है, लास्ट में मेरा क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, काउंट -1 मतलब जहां तक है वहां तक स्ट्रिंग तक जाएगा। और यहाँ पे क्या इंड में क्या आ गया है, इंड में मेरा सबसे लास्ट वाला इंडेक्स आ गया है, सबसे लास्ट वाला इंडेक्स आ गया है। उसके बाद क्या किया, एक लूप चला है जो कि क्या है, स्टार्टिंग से लेकर काउंट तक जाएगा, ठीक है, जितना कैरेक्टर है उतना तक जाएगा। उसके बाद क्या किए हैं, बिगिन में, इसके बिगिन में लास्ट का इंट वाला हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं, इसके बिगिन में इसके इंट वाला, फिर बिगिन को बढ़ा रहे हैं, फिर लास्ट को एक माइनस कम कर रहे हैं, फिर उसका वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब आपस में रिवर्स कर रहे हैं दोनों को। रिवर्स करने के बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके लास्ट में क्या कर रहे हैं, नल कैरेक्टर डाल दे रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर ले रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं आउटपुट करवा के गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट चल गया। यहाँ पे मान लेते हैं क्या, एक के शर्मा यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इसका रिवर्स जो है वो आ गया है प्रिंट होके गाइस, ठीक है। ये फंडा क्लियर हुआ कैसे कर रहे थे इसको। तो ये हो सकता है इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हो सकता है स्ट्रिंग क्या होता है वो पूछ दे, और यहाँ पे हो सकता है आपको विदाउट यहाँ पे पूछेगा, या फिर हो सकता है आपको पूछ दे क्या, फंक्शन से। तो फंक्शन से कैसे करेंगे गाइस देख लेते हैं। तो फंक्शन से यहाँ पे कुछ नहीं करिएगा, बस यहाँ पे स्ट्रिंग में जैसे इतना हम कमेंट कर देते हैं, मान लेते हैं हमको क्या करना है, अगर फंक्शन से करिएगा ना तो इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरी नहीं है, बस इसको कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे क्या करिए, ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे लिखिए प्रिंट एफ, उसका करिए क्या, यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेजेस, उसका क्या करना है, यहाँ पे बस फंक्शन का नाम लिख दीजिए। और उस फंक्शन को चलाने के लिए आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा क्या, स्ट्रिंग डॉट एच करके, उसका हेडर फाइल जो होता है वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम, क्या स्ट्रिंग डॉट एच करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एच। ओके गाइस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसका फंक्शन लिख देंगे। चलिए इसका हम फंक्शन लिख देते हैं वहाँ पे। तो फिर फंक्शन क्या है, क्या STRREV, STRREV करके एक फंक्शन है, और यहाँ पे ऐसे नाम का था, हाँ हाँ जी गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया। चलिए इसको रन करवा लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे रन करवा लेते हैं, और यहाँ पे सेम इनपुट देते हैं, मान लेते हैं कि, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सब कुछ रिवर्स होके आ गया है। ओके गाइस, तो इससे भी आसान है। ये तो क्या हो गया, यूजिंग फंक्शन हो गया, यूजिंग फंक्शन, यूजिंग फंक्शन, और विदाउट फंक्शन मेरा ये हो गया गाइस, ठीक है। दोनों समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा क्या है गाइस। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये भी स्ट्रिंग से क्वेश्चन ही है, क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉनकेनेट द टू स्ट्रिंग। यहाँ पे दो स्ट्रिंग को क्या करना है, आपस में जोड़ना है, विदाउट यूजिंग फंक्शन। यहाँ पर भी फंक्शन का यूज नहीं करना है, बिना फंक्शन के यूज का क्या करना है, दो स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ना है। तो समझते हैं यहाँ पे कॉनकेनेट हम कैसे करते हैं, दो स्ट्रिंग को। ओके गाइस, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कैसे आपस में जोड़ते हैं वो देखते हैं, बिना फंक्शन के यूज के। ओके, तो चलते हैं इसको देखने के लिए अपने लैपटॉप के, सॉरी यहाँ पे अपने बोर्ड के स्क्रीन पे गाइस। यहाँ पे आपको बोर्ड विजिबल होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे देखिएगा क्या है, हमको कॉन्केनेट करना है दो स्ट्रिंग को। तो यहाँ पे भी लॉजिक क्या रहेगा, स्ट्रिंग वाला सेम ही लॉजिक रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा गाइस। तो आई थिंक आपको बोर्ड तो विजिबल हो जाए। ओके गाइस, बोर्ड विजिबल है, तो चलिए इसको हम पोंछ देते हैं, पूरा को साफ कर देते हैं, उसके बाद समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए समझते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हमको दो स्ट्रिंग को क्या करना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पहला स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, के और के, दूसरा स्ट्रिंग मेरे पास क्या है, शर्मा। ये S1 है, स्ट्रिंग 1, ये क्या है, स्ट्रिंग 2। आफ्टर एंड ऑफ द प्रोग्राम हमको रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, हमको रिजल्ट मिलना चाहिए के शर्मा, मतलब दोनों स्ट्रिंग आपस में जोड़ना रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करने का क्या है तरीका, करने का तरीका ये है, हम क्या करेंगे गाइस, करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिएगा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग 1 लिए हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, दूसरा पेन लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे करने का तरीका क्या है, इसका करने का तरीका देखिएगा क्या है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो स्ट्रिंग लेंगे, S1 है स्ट्रिंग लिए, हम क्या करेंगे S2 स्ट्रिंग लिए। इसमें कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए के इसमें क्या है, शर्मा, मेरे पास ये है इतना चीज। हम क्या करेंगे,
यहाँ पे यहाँ तक एक पॉइंटर लाएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा एलिमेंट S1 में था उसके आगे तक एक पॉइंटर लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंटर लिया है, पॉइंटर लाने के बाद क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग का string 1 का स्टार्टिंग का इसके बाद ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा। फिर इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे ऐड करेंगे, S हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, R हो जाएगा, MA हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, S1 स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, यहाँ लास्ट तक जितना भी एलिमेंट है उसके लास्ट तक जा रहा है। ठीक है, लास्ट तक जा रहा है। तो क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंटर लेंगे, जो क्या एक यहाँ पे काउंटर लेंगे, काउंटर मतलब जो एक लूप लेंगे, लूप लेंगे जब तक वहां क्या करेगा, लास्ट तक पहुंच जाएगा। लास्ट तक जैसे ही पहुंच गया उसके बाद क्या करेंगे, उसके लास्ट में ऐड करेंगे, किसके, दूसर का के स्टार्टिंग से, और दोनों को आपस में बढ़ाते रहेंगे और लास्ट में वो मेरा ऐड करके दे देगा गाइस। ठीक है, तो इसको स्यूडो कोड इसका देखते हैं कैसे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम प्रोग्राम देखेंगे गाइस। इसको मिटाते हैं, इसका स्यूडो कोड देखते हैं गाइस। चलिए इसको स्यूडो कोड देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, हमको 2 स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। तो चलिए str मान लेते हैं 1, इसका साइज मान लेते हैं 25। यहाँ पे साइज कोर्स दोगुना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे जिसमें हम यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे str2 मान लेते हैं, इसका भी साइज मान लेते हैं 25, अभी एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे string 1 में हम इंटर करवा लेंगे, गेटेस कर लेंगे, गेटेस str1, गेटेस str2। यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग को हम इंटर करवा लिए। इंटर करवाने के बाद क्या करेंगे, एक लूप लेंगे, while str1 नॉट इक्वल टू str1 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे i ले लेंगे, यहाँ पे i को भी बढ़ाएंगे तब ना काउंटर यहाँ पे बढ़ेगा। str1 i नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, जब तक ये नल करेक्टर ना पहुंच जाए तब तक क्या करो, यहाँ पे हमारा i को प्लस प्लस करते रहो। ये करने के बाद क्या कहो, हमारा लास्ट तक पहुंच जाएगा, str1 में लास्ट तक पहुंच गया। लास्ट में पहुंचने के बाद क्या करेंगे, फिर से एक लूप लेंगे जो अब ऐड करेगा str2, यहाँ पे j लूप ले लेते हैं, j नॉट इक्वल टू नल करेक्टर, तब तक क्या करो, तब तक मेरा क्या करो, str1 के i में जो i अभी लास्ट तक पहुंच गया था, i में क्या करो, str2 का j मतलब जो भी स्टार्टिंग में वो यहाँ पे ऐड कर दो, और उसके बाद j को भी बढ़ा दो और उसके बाद i को भी बढ़ा दो, बस हो गया। और लास्ट में क्या करो, str यहाँ पे i में क्या करो, लास्ट में यहाँ पे नल करेक्टर ऐड कर दो, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट कर दो। हो गया, इतना ही करना था। ओके गाइस, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ ये क्या कर रहे हैं इसमें। तो क्लियर हुआ तो चलिए इसको हम कोड में देख लेते हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे 2 स्ट्रिंग लिए हैं। 2 स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे 2 पॉइंटर लिए हैं। पॉइंटर करने का मतलब, पॉइंटर करने का मतलब वो पॉइंटर नहीं, बस यहाँ पे जो पॉइंट कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है वैल्यू उसको। और यहाँ पे क्या किए हैं, string 1 और string 2 में इंटर करवा लिए हैं। उसके बाद क्या किए हैं, एक लूप चलाए हैं जो क्या करेगा, string 1 के लास्ट तक जाएगा। string 1 के लास्ट तक गया, जो यहाँ पे आई है मेरा। अब लास्ट तक वो पहुंचा है, स्टार्टिंग में नहीं है, लास्ट तक पहुंच गया। उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ पे string 2 के लिए क्या किए हैं, लूप चलाए हैं जो यहाँ पे जे से काम कर रहा है, जो क्या है अभी स्टार्टिंग से, string 2 स्टार्टिंग में है और string 1 क्या है, लास्ट तक पहुंच गया है। उसके स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, इसको ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ऐड कर रहे हैं, और दोनों को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, लास्ट में नल करेक्टर दे देंगे, उसके बाद str1 को प्रिंट कर देंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए इसको रन करवा के देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रन हो गया। फर्स्ट स्ट्रिंग मान लेते हैं केक के, सेकेंड स्ट्रिंग मान लेते हैं शर्मा, और यहाँ पे इंटर, तो देखिए कॉन्फिडेंट होने का मैं क्या आ गया, के शर्मा आ गया। ओके गाइस, आप यहाँ पे इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे पास अभी तक हो गया है कितना, 2 क्वेश्चन, सॉरी 3 क्वेश्चन हो गया गाइस। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है मेरा क्या, रिकर्सिव सी प्रोग्राम लिखना है। रिकर्सिव सी प्रोग्राम लिखना है यूजिंग फंक्शन से, तो लिखेंगे रिकर्सिव है तो फंक्शन से ही लिखेंगे। किसका लिखना है, जीसीडी का लिखना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, इसका क्या करना है हमको, रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना है, 2 नंबर का जीसीडी फाइंड करने का। ओके, तो समझते हैं जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, इसको रिकर्सिव केस में कैसे लिख सकते हैं। तो वो समझने के लिए चलते हैं अपना फिर से लैपटॉप के, सॉरी अपने बोर्ड के स्क्रीन पे गाइस। ओके, चलिए बोर्ड के स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इसको कैसे टैकल करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे आपको बोर्ड विजिबल होगा, विजिबल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे समझते हैं आप जीसीडी यूजिंग रिकर्जन कैसे करेंगे। उससे पहले समझते हैं जीसीडी हम निकालते कैसे हैं कोई भी नंबर का। तो जीसीडी निकालते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा इसको हम क्या लॉजिक लगाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए इसको समझते हैं जीसीडी हम कैसे फाइंड करेंगे। इसको पूछना पड़ेगा। ओके गाइस, चलिए इसको मिटाते हैं और समझते हैं जीसीडी कैसे निकालते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे जीसीडी कैसे निकल, हाईएस्ट जीसीडी को ही एचसीएफ को ही क्या बोला जाता है, जीसीडी बोला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए क्या, हमको जीसीडी निकालना है किसका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं गाइस 9 और 12 का। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर लिखते हैं 1 से 3 से और यहाँ पे 9 से, इतना ही से है, यहाँ पे 1 से 3 से 4 से और 12 से, यही है गाइस। तो ये दोनों का जीसीडी क्या आ जाएगा, ये दोनों का जीसीडी हाईएस्ट कौन सा दोनों में कॉमन है जो डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो हाईएस्ट ये मेरा पास है, तो इसका जीसीडी मेरे पास 3 ही आएगा, या फिर हाईएस्ट कॉमन जो दोनों में फैक्टर है वो क्या है, 3 है। ये इसका तो एक मेथड, ये जनरल मेथड है ये, ठीक है। लेकिन एक मेथड और क्या है, जैसे यहाँ पे देखिएगा 9 और 12 में निकालना है गाइस, तो हम कैसे लिखेंगे, 9 12 ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 1 9, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद यहाँ पे क्या, जो यहाँ पे रहता है यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे 3 से, तो यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो हाईएस्ट इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, दोनों का 3 हो गया गाइस। ऐसे ही निकालते हैं मैथ में। एक मेथड और करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी तो उल्टा लिख दिया, आप सीधा लिखते हैं 12, यहाँ पे 9 लिखते हैं, यहाँ पे अभी 9 लिखे थे, यहाँ पे आप 12 लिख रहे हैं। ठीक है, इसके करने के बाद क्या करें, यहाँ पे क्या होगा, 0 से लगेगा, अभी कुछ तो लगेगा नहीं, अब इसको मिटा देते हैं, इधर थोड़ा सा जगह चाहिए, इतना मिटाते हैं गाइस। ठीक है, 0 लगा तो जी हाँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 लगने के बाद यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे मेरे पास आएगा क्या, 9, और 9 हो गया, तो इसके बाद यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे 12 आया, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्या होगा, रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 1 तो 9, उसके बाद 3, और 3 से यहाँ पे 9 में डिवाइड करेंगे, यहाँ फिर से 3 9, अब यहाँ पे 0, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या आया, आंसर मेरे पास 3 ही आया। तो यहाँ पे उल्टा लिखिए, मतलब दोनों का वैल्यू को अगर अदला बदली कर देंगे फिर भी दिक्कत नहीं होगा, या फिर ऐसे कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। ठीक है, तो यही मेथड को हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं गाइस, यही मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग रिकर्जन। तो समझते हैं अब इसका हम क्या करेंगे, स्यूडो कोड कैसे लिखेंगे गाइस। ओके गाइस, तो चलिए इसका हम स्यूडो कोड देख लेते हैं जीसीडी निकालने का। तो रिकर्जन में तो ये जानते हैं क्या करते हैं, हम यहाँ पे काम डिवाइड कर देते हैं। चलिए हम काम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन में चल लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, n1 एंड n2 दो वेरिएबल बनाए, यहाँ पे वो वाला एंड नहीं, यहाँ पे लिखेंगे कॉमा लगा देते हैं गाइस। ठीक है, n1 n2, उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट करवा देंगे, तो यहाँ पे स्कैनफ की मदद से हम n1 एंड n2 करवा दिए, मतलब 2 नंबर ले लिए। 2 नंबर लेने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉल कर देंगे अपना HCF नाम का फंक्शन को कॉल कर देंगे, n1 और n2 पास करके, n1 एंड n2 पास करके कॉल कर दिए, उसका क्या होगा, यहाँ पे HCF का हम फंक्शन लिख रहे हैं गाइस, HCF का फंक्शन लिख रहे हैं आप, जिसमें क्या होगा, n1 और n2 मेरे पास आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंट लगा लीजिएगा अपना जो भी होता है, यहाँ पे हम स्यूडो कोड लिख रहे हैं इसलिए सब कुछ नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे काउंट करेंगे, क्यों यहाँ पे देखिएगा एक और यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या 9 है 12 है, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 3 9, और यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या 9, और यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या, जब तक ये मेरा क्या हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है, जब तक ये मेरा 0 नहीं तब तक मेरे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेस केस क्या आएगा मेरा, बेस केस मेरा क्या आएगा, बेस केस यहाँ पे ये आएगा, जब भी मेरा ये 0 हो गया तब मेरा इसका वैल्यू रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, ये n1 है या ये n2 है, ऐसे हम कंपेरिजन कर रहे हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम किसको रिटर्न करवाएं, अगर कौन सा 0 हो गया, अगर यहाँ पे देखिएगा ये n2 मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा n2, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये n2 क्या, इफ n2 मेरा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, जब तक ये नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हम क्या करेंगे, तब तक क्या कर रहे हैं गाइस, यहाँ पे देखिएगा तब तक हम क्या कर रहे हैं, तब तक हम क्या कर रहे हैं, तब तक क्या कर रहे हैं, n2 को क्या कर रहे हैं, n2 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम डिवाइड कर रहे हैं n1 मॉड्यूलो n2 से। यहाँ पे समझिएगा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा दोनों का दोनों का मॉड्यूल कितना आया, दोनों का मॉड्यूल लिया तो 3 आया, तो यहाँ पे देखिएगा 3, दोनों का मॉड्यूल लिया तो 3, n1 n2 का मॉड्यूल लिया तो 3। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये मेरा क्या बन जा रहा है, ये जो मेरा है n1 बन जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा n2 जो मेरा है वो क्या बन जा रहा है, n1 बन जा रहा है, और ये दोनों का मॉड्यूलो करके आता है वो क्या बन जा रहा है, वो n2 बन जा रहा है, तो सेम तो वही आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, रिकर्सिव केस लगा दिए, क्या लगा दिए, जब तक मेरा क्या है n2 नॉट इक्वल टू 0 है तब तक क्या करो, रिकर्सिव कॉल करो फिर से क्या, तब तक फिर से कॉल करो क्या, n1 n2, n2 को क्या किया है, n1 बना दिए, n2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या है, n1 है, तो यहाँ पे n1 बना दिए हैं n2, सॉरी
यहाँ पे N2 कॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहा है किस में रहा है, N1 में जा रहा है, और यहाँ पे दोनों का मॉड्यूल किस में जा रहा है, N2 में जा रहा है। तो यहाँ पे रिकर्सिव केस मेरा क्या हो गया, ये हो गया। अब बेस केस क्या होगा, इसमें लिखते हैं बेस केस। बेस केस क्या होगा, अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, N1 को। अगर 0 हो गया तो हम इसी को रिटर्न कर देंगे ना, तो ये मेरा क्या है, N1 है। रिटर्न करने के बाद यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ पे समझने वाला बात क्या था, समझने वाला बात जो था उसको अच्छा से लिख देते हैं आप। जो समझने वाला बात था उसको अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से लिख लेते हैं क्या, 9 12, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 1 9, और यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, और यहाँ पे 0 हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन हम क्या लिख रहे हैं, HCF N1 N2, यहाँ पे आपको इंटू इंट लगा लीजिएगा जो भी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, इफ जब तक मेरा N2 नॉट इक्वल टू मेरा क्या है, 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तब तक क्या करो, तब तक रिकर्सिव केस लगाओ, और यहाँ पे N2 पास करो, और N1 मॉड्यूलो N2 करो, ये करो। अगर ऐसा नहीं है तो इस क्या करो, N1 को रिटर्न कर दो, रिटर्न N1। चलिए इसको हम क्या करते हैं, अपना कोड में देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम कोशिश क्या की है, कोशिश की है आपको यहाँ पे दो टर्म यहाँ पे मैथमेटिक्स में बताएं। एक जो वहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडर लेकर करते हैं, और एक यहाँ पे डिवाइड करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम क्या करते हैं, अपना रिकर्सिव यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसको हम कोड में देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, दो यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं N1 और N2 करके, और यहाँ पे दोनों में क्या कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर दे रहे हैं। वैल्यू सप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखिए हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, HCF नाम का फंक्शन है, वहाँ पे हम कॉल कर दिए, फंक्शन कॉल कर दिए। उसके बाद क्या किए हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं, N2 पे कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट में क्या हो रहा है, एक 0 हो रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं N2 है वो। तो N2 जब तक मेरा क्या हो, 0 हो जाए, जब तक 0 ना हो, 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, N1 को रिटर्न कर देंगे। मतलब ये यहाँ वाला 0 हो गया तो यहाँ वाला आंसर में हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो उसको हम रिटर्न करवाएं, लेकिन वो जब 0 नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल करेंगे, और यहाँ पे N2 N1 मॉड्यूलो N2 को सप्लाई करेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर, जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं, फिर से डिवाइड कर दे रहे हैं, रिमाइंडर को क्या करें, फिर से डिवाइड कर दें। तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा वो देख लेते हैं गाइस। ठीक है, अब चलिए इसको रन करवा लेते हैं, और यहाँ पे 2 नंबर मांग रहा है गाइस, तो 2 नंबर यहाँ पे मान लेते हैं क्या, 9 और यहाँ पे 12। और दोनों का आंसर देखिए मेरे पास 3 आ रहा है, जो कि हम उससे भी ले आए थे गाइस। ओके गाइस, ओके, तो आई थिंक ये आप क्वेश्चन को क्लियर होगा। ओके गाइस, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कितना क्वेश्चन हो गया गाइस, 4 क्वेश्चन हो गया टोटल। तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है वो देखते हैं गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो वो मेरे पास देखिएगा, ये क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट के ऊपर। मर्ज सॉर्ट वाला तो कर लिए थे ऑलरेडी गाइस। यहाँ पे आप करेंगे हम क्या, ये वाला क्वेश्चन, राइट अ सी प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ लाइन इनपुट बाय द यूजर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये मत समझिएगा फाइल से हमको रीड करना है उसमें कितना लाइन है, वो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, एक ऐसा सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट करेगा, तो यूजर इनपुट करेगा, तो यूजर इनपुट करेगा, उसके बाद हमको काउंट करना है यूजर कितना नंबर ऑफ लाइन इनपुट किया है गाइस। क्वेश्चन समझ में आया, तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो बताते हैं, बोर्ड पे चलिए, यहाँ पे चलते हैं बोर्ड पे, और यहाँ पे क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं गाइस। यहाँ पे आपको बोर्ड का स्क्रीन विजिबल होगा, ओके गाइस, विजिबल है। तो यहाँ पे चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और क्या ट्विस्ट है वो देखते हैं गाइस। यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अपना क्वेश्चन किधर है वो। ओके गाइस, इसको पहले पूछ लेते हैं, चलिए इसको हम पूछ लेते हैं गाइस। गाइस ओके ओके ओके, पूछ दिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा, जैसे मान लेते हैं क्या, क्वेश्चन क्या बोला है वो पहले समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखे, जैसे मान लेते हैं कुछ भी लिखे, A B C कुछ भी लिखे, उसके बाद अगला लाइन में हम क्या किए, CD, यहाँ पे अगला फिर लाइन में क्या किए, D कुछ भी लिख दिए गाइस। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन हम कितना लिखे, 3, तो आंसर में मेरा क्या आना चाहिए, 3। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है क्या है, जैसे मान लीजिए आप इनपुट लिए, आप इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट आप लिए, जैसे मान लेते हैं A B और यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद जैसे ही आप क्या करिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे इंटर दबाइएगा, जैसे ही इंटर दबाएगा वैसे ही क्या होगा, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनएफ में क्या है, स्कैनएफ में जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चीज़ लिख दिए, परसेंटेज यहाँ पे कोई भी दिए, उसके बाद जैसे ही इंटर दबाएंगे ना, इनपुट लेना मेरा बंद कर देगा। यहाँ पे तो नंबर ऑफ लाइन चेंज ही नहीं हो रहा है इनपुट में, तो हम कैसे करेंगे, यही एक ट्विस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्कैनएफ का एक प्रॉपर्टी समझेंगे, जिससे हम क्या करेंगे, वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन यूजर कैसे बढ़ा सकता है वो देखेंगे गाइस। ठीक है, तो आप चलिए समझते हैं वो क्या है प्रॉपर्टी। तो स्कैनएफ का प्रॉपर्टी यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन जो यहाँ पे बढ़ाने के लिए क्या है,
स्कैन एफ लिखेंगे, उसका क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे परसेंटेज लगाते हैं, डी नहीं, परसेंटेज सिर्फ लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे। अब ब्रैकेट देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला साइन लगाएंगे, ऊपर जो है यहाँ पे कैरेट इसको बोलते हैं, ये लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डब्बा बंद कर देंगे। ठीक है, स्कैन एफ के अंदर में ये चीज लिखेंगे गाइस। ठीक है, और यहाँ पे जिसमें हमको ऐड करवाना होगा उस पर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा एक चीज, जैसे इनपुट तो दे रहे, इनपुट देते हमको पता कब चलना चाहिए इनपुट अब लेना बंद करना है, तो वो चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे कोई भी आप सिंबल लगा सकते हैं, ये सिंबल मान लेते हैं हम, ये लगा दिए। मतलब जैसे ही यूजर क्या करेगा, ये ऐसा सिंबल इंटर करेगा, ऐसा सिंबल दिया, उसके बाद जैसे ही नंबर वो इंटर दबाएगा, तो वैसे ही क्या होगा, मेरा प्रोग्राम अब इनपुट लेना बंद कर देगा। तो इस एनएफ में क्या है, जैसे ही आपको नंबर ऑफ लाइन बढ़ाना है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर तो बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबर ऑफ लाइन अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी अपनाना पड़ेगा। क्या करना है, परसेंटेज लिखना है, उसके बाद डब्बा लगाना है, डब्बा के बाद यहाँ पे कैरेट लगाना है, और ये यहाँ पे ऐसा चीज लगाना है जिससे क्या होगा, यूजर इनपुट लेना बंद कर देगा, प्रोग्राम अपना इनपुट लेना बंद कर देगा, आगे का काम करेगा गाइस। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे यही लगाना है, यहाँ पे आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे स्कैनफ का ये प्रॉपर्टी समझ में आया, इसका हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि यूजर ऑफ नंबर ऑफ लाइन जब चेंज करेगा तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना ही पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर का यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेते हैं, 500 साइज का यहाँ पे स्ट्रिंग बना लिए। उसका क्या करेंगे, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ लाइन ही भी यहाँ पे काउंट करना है गाइस, नंबर ऑफ लाइन भी काउंट करना है, तो क्या करेंगे, स्कैन एफ और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही परसेंटेज लगाइए, डब्बा लगाइए, कैरेट लगाइए, और यहाँ पे जो भी आपको देना है वो दे दीजिए। तो हम यहाँ पे दे दिए हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में ऐड करवाने वाले हैं, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ str स्ट्रिंग में ऐड करवा लेंगे। स्ट्रिंग में ऐड करवाने के क्या करेंगे, लूप चलाएंगे कहाँ से, जीरो से, तो आई बराबर जीरो से क्या, str का वैल्यू नॉट इक्वल टू, जब तक यहाँ पे लास्ट में नल कैरेक्टर ना पहुंच जाए तब तक क्या करो, आई को बढ़ाते रहो, और क्या करो, इसमें कंडीशन चेक करो, इफ यहाँ पे लाइन चेंज करने के लिए क्या होता है, str मेरा क्या है, str मेरा क्या है, नल कैरेक्टर है, तब तक यहाँ पे क्या करो, अपना एक वेरिएबल बना लेंगे काउंट करके, तो काउंट को प्लस प्लस करते रहेंगे गाइस। ठीक है, पहला मेथड तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या करें, हम कुछ एडिशनल चीज करने वाले हैं, जिससे आपको क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट करे तो वो आ जाए। तो एक मेथड तो क्या है, ऐसे हम कर सकते हैं, अपना तुरंत काउंट हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए इसमें हम कुछ और ऐड करते हैं इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया गाइस, जैसे ही करेंगे उसको हम प्रिंट करवा देंगे, काउंट को हो गया। चलिए इसमें हम कुछ कुछ ऐड करते हैं। यहाँ पे तो सिर्फ क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ लाइन पूछ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम तीन चीज पूछेंगे। क्या है, पहला का क्या है, नंबर ऑफ वर्ड कितना लिखे हैं, नंबर ऑफ वर्ड कितना है, वर्ड कितना लिखा है वो बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, उसमें बाद न्यू लाइन तो पूछना ही है, तो यहाँ पे न्यू लाइन मतलब नंबर ऑफ लाइन पूछ रहा है। उसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना लिखे हैं वो उसको बताना। वर्ड मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, जैसे यहाँ पे केक के एक वर्ड है, शर्मा एक वर्ड है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड कितना लिखे हैं वो बताना है। और कैरेक्टर मतलब यहाँ पे जो एक एक लेटर होता है, ये ए, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, इसको बताना है गाइस। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, न्यू लाइन हम कितना न्यू लाइन यहाँ पे चेक चेंज करना है वो सब बताना है। यहाँ पे सेम काम करेंगे, क्या इतना चीज करने के लिए क्या करेंगे, तीन वेरिएबल ले लिए, मान लेते हैं क्या मेरा, ये तीनों क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है, ये तीनों क्या है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है। उसके बाद हम यहाँ पे तीनों को जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं, तीनों को क्या करेंगे, जीरो से वैल्यू दे देते हैं, जीरो वैल्यू दे दी है तीनों को। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर की मदद से फिर इनपुट लेंगे, और स्कैन की मदद से इनपुट ले लिए, सेम वैसे ही करके क्या, स्कैन एफ परसेंटेज डब्बा, यहाँ पे कैरेट, यहाँ पे मान लेते हैं ये साइन लगा देते हैं, और डब्बा बंद, यहाँ पे उसमें हम इनपुट ले लिए स्ट्रिंग में। ठीक है, str करके इसमें इनपुट ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, उसके बाद यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे देखिएगा, लूप चलाएं आई बराबर जीरो से, यहाँ पे अपना कंडीशन वंडीशन लगा दीजिए जो है वो। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मेन चीज यहाँ पे इफ str अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है गाइस, अगर ये मेरा क्या है, खाली स्पेस है, मतलब यहाँ पे खाली है, तो क्या करेंगे, अगर खाली है तो क्या करेंगे, वर्ड को प्लस प्लस कर देंगे, वर्ड को प्लस प्लस, जैसे यहाँ पे देखिएगा आप क्या के लिखते हैं, उसके बाद क्या शर्मा लिखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्पेस आया, मतलब एक वर्ड हम लिख चुके हैं, तो एक वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा जैसे ही स्पेस वाला आया, स्पेस कैरेक्टर आया, वैसे ही क्या करेंगे, वर्ड को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही स्पेस आया वैसे ही एक वर्ड लिखा चुका है, तो वर्ड को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला अगला क्या है कंडीशन, इल्स इफ क्या, str जैसे ही मेरा क्या,
जैसे ही मेरा क्या है नल यहाँ पे न्यू लाइन बैकस्लैश यानी यहाँ पे न्यू लाइन वाला आया, तो जैसे ही न्यू लाइन आया वैसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लाइन को प्लस प्लस कर देंगे और साथ में जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए केक के लिखे, उसके बाद शर्मा लिखे, उसके बाद जैसे यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, तो यहाँ पे वर्ड को भी हम क्या करेंगे प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, वर्ड को भी प्लस प्लस कर दिया। अगला केस क्या है मेरा, एल्स इफ। अगला मेरा केस क्या है, अगर ये ना तो स्पेस है और ना तो ये क्या है एंड ना तो ये क्या है नल करेक्टर है, सॉरी न्यू लाइन है। अगर ये दोनों नहीं है, अगर ये दोनों नहीं है तो वहाँ पे क्या है करेक्टर है, तो यहाँ पे करेक्टर को प्लस प्लस कर देंगे गाइस। उसका तीनों को क्या करेंगे प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे 3 वैरायटी का क्वेश्चन देख लिए, यहाँ पे अगर 3 चीज अगर पूछा जा सकता है तो वहाँ पे वो देख लेंगे गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये हम क्या कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था मेरा क्या, सिर्फ न्यू लाइन के बारे में, मतलब कितना नंबर ऑफ लाइन यूजर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किए और यहाँ पे 3 मतलब टोटल वर्ड कितना यहाँ पे बोला जा रहा है, कितना यहाँ पे कैरेक्टर है, कितना न्यू लाइन है, तीनों चीज देख लिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या किए हैं, हम एक स्ट्रिंग डिफाइन किए हैं, उसके बाद क्या किया 3 वेरिएबल ले लिए हैं और यहाँ पे देखिएगा यूजर फॉर्मेट यहाँ पे स्कैनएफ का यहाँ पे ऐसे लिखे जैसे बताए थे। उसके बाद क्या है लूप चलाए हैं और एक वर्ड के लिए यहाँ पे देखिए अगर स्पेस है तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है, अगर वहाँ पे क्या है नल यहाँ पे न्यू लाइन है तो न्यू लाइन है तो क्या हो एक वर्ड भी लिखा गया है, न्यू लाइन में भी चले गए हैं। और ऐसा दोनों में नहीं है तो वहाँ पे एक करेक्टर है guys। ऐसा हो गया है। और यहाँ पे देखिएगा अगर करेक्टर मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 है, अगर करेक्टर मेरा क्या है ग्रेटर देन 0 है तो मतलब अगला लाइन में हम पहुंच चुके हैं, अगला लाइन में पहुंच चुके हैं तो वर्ड वाला देंगे और न्यू लाइन में सबको प्रिंट कर देंगे गाइस। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इस क्वेश्चन के आउटपुट को। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिएगा इनपुट मांग रहा है, यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट नहीं किया था इसलिए सिर्फ यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम पहले लिखते हैं केक के, तो लिखते हैं शर्मा। और जैसे ही मान लीजिए अगर सिंपल अगर यहाँ पे स्कैनएफ रखता है, जैसे हम इंटर करते हैं वैसे यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए जैसे ही इंटर कर रहे हैं अगला लाइन में आ जा रहा है, जैसे ही अगला लाइन में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हाई हेलो हाउ आर यू, ऐसा लिख दिए। अगला लाइन में मान लेते हैं कुछ आई एम फाइन, ये लिख दिया। अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे देखिएगा न्यू लाइन में गए, न्यू लाइन इंटर ले रहे हैं ले रहा है, ये कब अपना इनपुट लेना खत्म करेगा, जब जैसे ही वहाँ पे हम क्या करेंगे वो जो हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस वाला दिए हैं, सॉरी जैसे यहाँ पे क्या ये कंप्लीमेंट वाला साइन दिए हैं वैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे ही ये साइन हम यहाँ पे देंगे वैसे ही इनपुट लेना बंद कर देगा। यहाँ पे चलिए वो साइन देते हैं, तो वो साइन यहाँ पे दे दिए, आप इंटर करेंगे जैसे जैसे इंटर की देखिए मैं पूरा इनपुट लेना खत्म कर दिया। तो टोटल वर्ड कितना है, टोटल वर्ड 10 है, गिन सकते हैं आप क्या 2 यहाँ पे है, उसके बाद 2 4 कितना हो गया 6 6 3 9, यहाँ पे न्यू लाइन में आया तो 10 हो गया। टोटल लाइन कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ पे न्यू लाइन में आकर हम यहाँ पे ये इंटर किए थे 4 लाइन है और टोटल करेक्टर यहाँ पे गिन लीजिएगा 31 होगा गाइज। ठीक है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे हम ये नहीं देखो, यहाँ पे हम सिर्फ स्टार देते हैं तो क्या होगा कुछ नहीं है। अब जब तक हम स्टार नहीं इंटर करेंगे तब तक नहीं होगा वो खत्म। तो चलिए इसको भी रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट दे रहे हैं केक के शर्मा और यहाँ पे न्यू लाइन में क्या हाई, बस इतना ही करते हैं गाइस। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या करते हैं स्टार लगा देते हैं और यहाँ पे इंटर, तो देख सकते हैं जैसे ही स्टार लगाएंगे खत्म हो गया गाइस। ओके, तो ये देखिए ये आप यहाँ पे न्यू चीज था और बाद बाकी सब नॉर्मल ही चीज था गाइस। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब सी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट वाला क्वेश्चन था वो अभी जो हम लास्ट में सबसे डिस्कस किए हैं वो है गाइस। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा, और भी कुछ 2-4 क्वेश्चन बचा गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं गाइस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।